त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में समय से उपस्थित हैं। ये भगवान श्री गोविंद की विशेष अनुकंपा और कृपा है। हम सभी समय से उपस्थित होते हैं और समय से उपस्थित होने के उपरांत समय से ही भगवत गीता ज्ञान की चर्चा आरंभ हो जाती है। ये विशिष्ट तथ्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती और हम सभी श्री भगवान के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवत गीता ज्ञान के विषय में नित्य चर्चा करते हैं। ये विशेष बात है, उनकी विशेष अनुकंपा है। और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर, माता पार्वती की विशेष कृपा है कि वे इस सत्र को संचालित करने के लिए नित्य हमें ऊर्जा देते, नवीन ऊर्जा देते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा का हम उपयोग करके भगवत गीता ज्ञान के संदर्भ में विशिष्ट श्रृंखला संपूर्ण गीता प्रवचन को निर्मित कर रहे हैं। तो आइए हम सभी भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके माता पार्वती को और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर को प्रणाम करके इस सत्र का शुभारंभ करें। आप सभी को मेरी ओर से सादर अभिवादन। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय 14 के श्लोक संख्या 18 पर चर्चा आरंभ की थी और ये चर्चा चल ही रही थी कि कल गीता का ज्ञान सत्र समाप्त हुआ और उसमें श्लोक संख्या 18 की भूमिका के संदर्भ में चर्चा हुई थी। श्लोक संख्या 18 जो है, श्री भगवान ने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो सत्व गुण में जो मनुष्य स्थित हैं तो वे लोग ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊर्ध्व लोग जाते हैं। और जो रजोगुणी मनुष्य होते हैं वे मध्य में रहते हैं और जो तमोगुणी मनुष्य होते, जघन्य गुण वृत्ति, जघन्य गुण की वृत्ति जिनकी होती है, वे लोग जो हैं वह अंधकार में तमः गच्छन्ति, वे अंधकार में डूब जाते हैं। ये विशेष कथन श्री भगवान का है। जो ये है, यहाँ पर 3 सिद्धांतों की स्थापना हुई, क्योंकि इसका जो विषय है वह अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। अगर विषय व्यक्त होता तो हमें स्पष्ट प्रतीत होता, लेकिन ये जो विषय है, कल भी हमने कहा था कि ये विषय अव्यक्त है, अव्यक्त विषय चर्चा है ये। तो चूंकि मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन है और हम थोड़ा सा इसको जीवन काल से भी अगर लेंगे तो भी हम इसको पहले जीवन काल से जोड़ते हैं। इसको कल चर्चा हुई थी तो पूरी भूमिका में किस संदर्भ में चर्चा हुई थी। तो पहला जो हमारा प्रयास ये है कि इसको हम जीवन काल से जोड़ें, कि हमारा जो जीवन है
तो उससे पहले ले लें, और उसके पश्चात मृत्यु के उपरांत जीव की क्या स्थिति होती है उस संदर्भ में हम चर्चा कर लें, तो दोनों स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। पहले संसार के बारे में स्थिति स्पष्ट हो और उसके उपरांत मृत्यु के पश्चात जो स्थिति है वह स्पष्ट हो जाए, तो ये उचित रहेगा। श्री भगवान ने कहा सत्वस्था ऊर्ध्वम गच्छन्ति, सत्व में स्थित मनुष्य जो है वह ऊर्ध्व में जाता है, और जो राजसा मध्य तिष्ठन्ति, रजोगुणी मनुष्य जो है वो मध्य में रहता है, और जो तमोगुणी मनुष्य है जघुन्न गुण वृत्तिस्था तामसाह अधा गच्छन्ति, और जो जघन्य गुण वृत्ति वाले वृत्ति में स्थित होते हैं ऐसे तमोगुणी मनुष्य अंधकार में चले जाते हैं। तो जीवन में हम ये देखें, जीवन में हम ये देखें तो ये श्लोक जो है श्री भगवान के द्वारा जो कहा गया है ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। मृत्यु के पश्चात तो लागू होता, क्योंकि मृत्यु के पश्चात का विषय यहाँ पे है, और इसको हम पहले जीवन में स्थापित करते हैं। सत्व गुण में स्थिति हो जाए, पहले देखिए सत्वस्था ऊर्ध्वम गच्छन्ति पे चर्चा करेंगे। सत्व गुण में स्थिति हो जाए तो हम ऊर्ध्व में रहते हैं, यानी हम उठे रहते हैं। देखिए सत्व गुण में स्थिति होने पर मनुष्य क्या करता है, इस पे विचार करें आप। सत्व गुण में स्थिति होने पर मनुष्य क्या करता है, वह सांसारिक विषयों से अपने को पृथक कर लेता है। संसार के विषय उसमें उसको संसार के विषयों में वो लिपायमान नहीं होता, आसक्त नहीं होता, और जब आसक्त नहीं होता वो मनुष्य तो उसको विशेष प्रतिष्ठा मिलती है संसार में, कि संसार के देखिए जो अश्रेष्ठ कर्म हैं वे भले ही कुछ समय बाद उनका प्रकाश हो लोग उसको जाने, जैसे पुष्प की सुगंध फैलती है, पुष्प जब खिल जाता है तो उसकी सुगंध चतुर्दिक फैल जाती है। वैसे ही जो श्रेष्ठ कर्म है वो भले ही कुछ समय के उपरांत प्रकट हों, लेकिन श्रेष्ठ कर्म जो हैं वह समय के साथ पुष्पित होते हैं, सुगंधित होते हैं, उनमें से सुगंध बिखरती है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो वैसे जो सत्वगुणी मनुष्य हैं, जैसे किसी ने विषयों से संयमन कर लिया तो संसार में लोग देखते हैं ये व्यक्ति संयमित है, और ये संसार के राग रंग में नहीं पड़ता, संसार के विषय से इसने अपने को पृथक कर लिया है। संसार के विषय में पृथक कर लिया जब इस व्यक्ति ने, तो उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, उसका जो ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा जो होती है वह उस मनुष्य की स्वतः ही इस संसार में फैलती है। क्या होती है? फैलती है। तो संसार में प्रतिष्ठा फैलती है तो उसे एक विशेष सुख का उसको आभास होता है, और जिसे जहाँ जाता है तो उसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऊर्ध्व में स्थिति, वो जहाँ बैठता है वह भी ऊंचे आसन पे बैठे, ऐसे श्री भगवान बैठे यहाँ पे हैं, उनका आसन तो हम सभी से ऊंचा है। तो वैसे जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं जिनकी स्थिति सत्वगुण में स्थिति हो जाती है, तो ऐसे मनुष्यों का की ऊर्ध्व स्थिति होती है,
एक तो उनको सम्मान मिलता है, दूसरा प्रतिष्ठा मिलती, स्वतः मिलती है। ये उनको मांगनी नहीं पड़ती। प्रतिष्ठा इत्यादि की आकांक्षा उनको रहती नहीं है। लेकिन उसे कोई सी वस्तु की आकांक्षा हमको न हो और वह वस्तु हमको मिल जाए, कोई विशेष वस्तु मिल जाए, आकांक्षा तो नहीं है। आकांक्षा न होते हुए भी वस्तुएं स्वतः ही शुभ कर्मों के उपरांत प्राप्त होती रहती हैं, मिलती रहती हैं। ये विशेष बात है कि वस्तुएं उसको स्वतः मिलती रहती हैं। जो सत्वगुणी मनुष्य है तो उसका संसार में किसी प्रकार की आकांक्षा तो होती नहीं, लेकिन बिना आकांक्षा के ही उसको प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन और सम्मान का लाभ मिलता है। तो उसको लोग ऊर्ध्व बिठाते हैं। जहाँ जाएगा वो तो वो ऊंचे पर ही बैठेगा। श्री भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अगर आपकी सत्व में स्थिति है तो आपको ऊर्ध्व ही स्थान मिलेगा। संसार की बात हो रही है अभी, मृत्यु के बाद की बात तो इसके बाद करेंगे हम। ऊर्ध्व स्थिति होगी उसकी, सत्व में जो स्थिति है ऊर्ध्व होगी। उसके अंदर संतोष होगा, विवेक होगा, लोगों से जो है वह सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक बात करेगा, जिसको आर्जवम कहते हैं साहित्य शास्त्रों की भाषा में। मन वाणी में सरलता होगी, ये स्वतः प्रतीत होता है। जैसे वो बात करेगा तो उसका प्रभाव अलग दिखेगा, समाज में बैठेगा उसका प्रभाव अलग दिखेगा, वो प्रकाशित होगा। लोग उसको स्वतः ही सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। सत्वगुणी मनुष्य को संसार और समाज में एक विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि वो संसार में रहता तो है, लेकिन संसार में वो आसक्त नहीं होता। विशेष बात यह है, संसार में रहेगा लेकिन संसार में रहकर भी वह संसार में आसक्त नहीं होता। ये सत्वगुणी मनुष्य की विशेष पहचान है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर श्री भगवान ने जो ये 3 पद दिए हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ऊर्ध्व, उसका ऊर्ध्व होता है, मतलब ऊंचा बैठता है, वो ऊपर सम्मान से, और उसे कोई वस्तु की आकांक्षा न होते हुए भी उसे सब वस्तुएं स्वतः ही प्राप्त होती हैं। जैसे सत्ता पे आसीन व्यक्ति को सब वस्तुएं स्वतः मिलती हैं, आकांक्षा नहीं करता वो, क्योंकि वह सत्ता से युक्त है, सत्ता पे आसीन है। तो सत्व में जो स्थिति होती है वह एक विशेष प्रकार की स्थिति मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। यदि न भी मिले उसको, यदि न भी मिले, सम्मान न मिले, पद न मिले, धन न मिले, ऐश्वर्य न मिले, प्रतिष्ठा न मिले, फिर भी उसको आंतरिक प्रसाद इतना होता है, आंतरिक प्रसन्नता इतनी होती है, आंतरिक सुख इतना होता है। ये तो बाह्य वाली बात हो गई कि बाह्य जगत में उसको सुख मिलता है, लेकिन अगर बाह्य जगत में किसी कारण न मिले, प्रारब्धवश को न मिले, तो सत्व गुण में जो स्थिति है, स्थिति होने के बाद में मनुष्य को स्वतः ही अपने अंदर आत्मन्य व तुष्ट है, स्वयं से स्वयं में वो संतुष्ट रहता है। जो भोजन मिल जाए वो खा लेगा, जो व्यवहार करेंगे उसको देख लेगा। तो ये स्थिति उसको स्वतः मिल जाती है। स्वतः मतलब कि आंतरिक प्रसन्नता भी रहती है बाह्य जगत में न मिलने पर, और बाह्य जगत की वस्तुएं तो उसे स्वतः ही बिना बनाए मिलती हैं। कब मिलती हैं? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था।
जब मनुष्य की स्थिति सत्वमय स्थिति हो जाए तब मिलती हैं। वहाँ पर रज और तम दब जाते हैं। जो संशय है और जो प्रतिकूल जो चिंतन है वह समग्रता से समाप्त हो जाता है। समग्रता से समाप्त होने पर चिंतन समाप्त हो गया, संसार का चिंतन समाप्त हो गया। अब उसकी जो उन्मुखता है वह उन्मुखता परमात्मा की तरफ है। तो परमात्मा की तरफ जब उन्मुखता होती है तो हमको स्वतः ही अंदर से एक प्रसन्नता का आभास होता है। अप्रसन्नता कब रहती है? अप्रसन्नता तब रहती है जब हम संसार में गमन करते हैं और रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाता है। जब तो तमोगुण का चूंकि रजोगुण का कार्य रूप अशांति है और तमोगुण का कार्य तो घोर अशांति है। घोर अशांत रहना ये तमोगुण के प्रभाव से होता है। रजोगुण के प्रभाव से अशांति रहती है। कभी कभी कुछ क्षणिक शांति मिलती है लेकिन पुनः अशांति हो जाती है। जैसे ज्वर कुछ समय के लिए दवा लेने के बाद ठीक होता है, औषधि ली तो वो दब गया और फिर वो उभर आया। तो वैसे रजोगुण की स्थिति है। कुछ समय सत्वगुण की प्रबलता के कारण शांति मिल सकती है लेकिन उसको निरंतर अशांति रहती है, अशांत रहता है। और तमोगुणी मनुष्य जो है वो घोर अशांत रहता है। तो ये जो ऊर्ध्वम गच्छत सत्वस्था, इसका अभिप्राय ये भी है कि भगवान ने कहा जो सत्व में स्थिति हो जाती है जिस मनुष्य की, उस मनुष्य को स्वतः ही ऊर्ध्व मिलता है। ऊर्ध्व मतलब आंतरिक प्रसन्नता भी मिलती है और बाह्य जगत में भी उसका सम्मान निरंतर हुआ करता है। ऊर्ध्व स्थिति है ये। जहाँ जाएगा वो, जहाँ भी पहुँचेगा वहाँ पर उसकी वेशभूषा, व्यवहार, उसकी चेष्टा, उसके कार्य, उसकी बातचीत, उसका स्पष्टीकरण जो भी होगा उसको सुन करके लोग उसके ओर प्रभावित होंगे। सत्वगुण की स्थिति है, ऊर्ध्व है स्थिति। अच्छा, अब दूसरी बात क्या कही श्री भगवान ने? राजसा मध्य तिष्ठन्ति। जो रजोगुणी मनुष्य हैं वो मध्य में रहते हैं, यानी वह सत्वगुण में स्थिति जैसे नहीं रहते, उनका स्तर नीचा है। अब इसको समझने के लिए हम बहुत छोटी सी बात कहेंगे। किसी भी सभा में बहुत से धनवान व्यक्ति पहुंच जाएं और बहुत से संपदा वाले पहुंच जाएं और ऊंचे पद वाले पहुंच जाएं। जो संवैधानिक पदों पर बैठे मनुष्य हैं वह भी पहुंच जाए वहां पर, कोई सभा हो रही हो। तो ये जो अभी बताया हमने कि अधिक धन हो जाना, अधिक संपदा हो जाना, ऊंचा पद हो जाना, संवैधानिक ऊंचा दायित्व मिल जाना, ये सब रजोगुण का कार्य रूप है। संसार में जो मिलता है, प्राप्त होता है, वह रजोगुण का ही कार्य रूप है। अब रजोगुणी मनुष्य जो है वह यदि सभा में बैठे हुए हैं, विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, तो विशिष्ट लोगों के बैठने के उपरांत अगर कोई साधु पुरुष पहुंच जाए वहां पर जो विशेष हो, तो उसको देख करके सब खड़े हो जाते हैं और उसको उच्च आसन दिया जाता है। क्यों? इससे पहले दरबार में पहुंचने पर राजा किसी साधु पुरुष के, सन्यासी के किसी दरबार में पहुंचने पर राजा अपना आसन छोड़ देता था। अपना जो बैठने का स्थान है वह छोड़ देता था, खड़ा हो जाता था और उसे आदर पूर्वक बैठाता था। तो जो राजा है वह रजोगुणी है, तो उसकी मध्य में स्थिति है। यहाँ पे राजसा मध्य तिष्ठन्ति, वो मध्य में ही रहेंगे। उनकी जो स्थिति रहेगी वो मध्य में रहेगी, वह ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि रजोगुण की स्थिति ही मध्य में है।
तो वह स्थिति मध्य में रहेगी। विशिष्ट लोग ऊर्ध्व में जाएंगे। ये समझने के लिए बताया हमने कि अब सामान्य रूप समझिए। अब सामान्य रूप से ये समझिए कि हम जब रजोगुणी हो जाते हैं तो संसार की वस्तुओं, अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। और ये जो अप्राप्ति है, जो अप्राप्ति है वह कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि संसार में असंख्य वस्तुएं हैं, एक से एक बढ़ के सुंदर और मूल्यवान है। तो उस अप्राप्त वस्तुओं की जो प्राप्ति का विषय है वह कभी समाप्त नहीं होता। ये सिद्धांत है। अप्राप्त वस्तुओं को की प्राप्ति का जो सिद्धांत है वो समाप्त नहीं होता। कोई भी अप्राप्त वस्तु अगर आपको प्राप्त हो जाए प्रयास से या बिना प्रयास मिल जाए, आपके प्रारब्धवश मिल जाए, तो जैसे ही वह अप्राप्त वस्तु आपको प्राप्त होगी तो कुछ समय के लिए संतुष्टि का भाव आएगा कि हमको अप्राप्त वस्तु मिल गई। परंतु रजोगुण के कारण कि उसकी प्रबलता से वह वस्तु जो प्राप्त हुई थी वो कुछ क्षण के उपरांत उस वस्तु और वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ये विशेष बात है। रजोगुण की प्रबलता से और अधिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ये विशेष बात यहाँ पे है। तो रजोगुणी मनुष्य जो है वह जीवन पर्यंत वस्तुओं को प्राप्त करने, वस्तुओं और स्थितियों को प्राप्त करने, विषयों को प्राप्त करने के लिए ही वह संलग्न रहता है। ये विशेष बात यहाँ पे है। और संलग्न रहने पर वह जीवन पर्यंत चेष्टा करता है, तो वो मध्य में रहता है। क्योंकि अप्राप्ति का विषय समाप्त नहीं होता, प्राप्ति की वस्तुओं की कोई सीमा नहीं है। तो हम अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करते हैं और ये चेष्टा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए मनुष्य की स्थिति मध्य में रहती है। अगर संतोष आ जाए कि नहीं, हमें नहीं, बस अगर ये संतोष आ जाए कि हमारे पास अब सब कुछ है, तो समझना चाहिए कि सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति। तब क्या है, सत्व में स्थिति हो गई उसकी। ऐसी स्थिति आने पर, और जब तक नहीं होती है, अप्राप्ति का प्रयास होता, अप्राप्ति की प्राप्ति की चेष्टा होती है, तब तक मनुष्य की स्थिति मध्य में ही रहती है, वह उत्कृष्ट नहीं हो पाती। क्योंकि वो क्रियाशील है, श्रम कर रहा है वस्तु प्राप्ति के लिए। तो वस्तु प्राप्ति के लिए जो श्रम हो रहा है, उससे उसकी जो चेष्टा हो रही, रजोगुणी है वो, तो उसकी स्थिति मध्य में ही रहती है। श्री भगवान कहते हैं राजसः मध्य तिष्ठन्ति। राजस जो है, रजोगुणी मनुष्य मध्य में रहता है, ऊपर जा नहीं पाता, वो उसी में बीच में ही तैरा करता है। रजोगुणी स्वभाव के मनुष्यों की होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये दूसरी बात कह दी, संसार की बात कर रहे हैं। इस श्लोक को संसार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में कहा जघन्य गुण वृत्तिस्था तामसा आधा गच्छन्ति। जो जघन्य गुण वृत्ति वाले तमोगुण के स्वभाव के लोग हैं वह नीचे गिरते हैं। तमोगुणी कौन है? जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, विचार करते हैं, असामाजिक कृत्य करते हैं, लोगों को सताते हैं, हिंसा करते हैं, तो उनको समाज बहुत निकृष्ट दृष्टि से देखता है। उनके पास बैठना नहीं चाहता, उनसे मिलना नहीं चाहता। तो क्या है, जैसे कोई तमोगुणी मनुष्य जो हिंसा करता हो, जिसका इतिहास अच्छा न हो, तो उस व्यक्ति से लोग मिलना नहीं चाहेंगे। और जब वो सामने पड़ेगा तो उसके प्रति घृणा का भाव, मतलब
कोई अर्थ नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है, हमारा उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो अनावश्यक घृणा का भाव आ गया है, अगर कोई शराबी व्यक्ति है तो शराबी व्यक्ति के प्रति जो हमारे अंदर अनावश्यक घृणा का भाव तीव्रता से आ गया है और उसको हम घृणित दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसके दुर्गुण के कारण देख रहे हैं ना। तो उसकी स्थिति कहाँ हो गई? उसकी स्थिति आधा ही हो गई, नीचे हो गई। न तो उसको सम्मान मिलता है, ना उससे कोई बात करना चाहता है, और न ही उससे कोई संपर्क रखना चाहता है। तो वो मनुष्य, तमोगुणी जो मनुष्य है, वह स्वतः ही अपनी स्थिति गिर जाता है। वो ज्ञान नहीं पड़ता, उसको गिराने जैसी बात नहीं है, वो तो स्वतः ही गिर जाता है। ये संसार की बात हो गई। संसार में जो तमोगुण का जो कार्य है, उस कार्य के होने पर मनुष्य की स्थिति स्वतः नीचे गिर जाती है, वो मध्य में नहीं रहती। ऊर्ध्व की तो बात छोड़िए आप। जैसे मनुष्य रजोगुण से तमोगुण में गिरता है, क्रमशः रजोगुण में वो था, अब वो धीरे धीरे ऐसे अनैतिक असामाजिक कार्यों की बढ़ गया जो संसार में, समाज में बहुत ही विशुद्ध, जो संसार में बहुत विकृत माने जाते हैं। इनको शुद्ध नहीं माना जाता, अशुद्ध माना जाता है। तो अशुद्ध कर्मों के करने से मनुष्य सीधे नीचे गिरता है। ना तो उसका सम्मान होगा, ना तो उससे लोग मिलना चाहेंगे, ना उसको हे दृष्टि से देखेंगे। वो कर्म तो स्वयं कर रहा है और उसका परिणाम भी स्वयं भुगतेगा, लेकिन लोग उसको हे दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या है, उसको लोग हे दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसके कृत्य ही ऐसे हैं, जघन्य कृत्य हैं, जघन्य गुणवृत्ति था। और जो उसकी वृत्तियां हैं, निद्रा, प्रमाद, आलस्य, वो उसको स्वतः ही नीचे गिराती हैं। उसका जो दो तरह की बात, एक तो समाज में उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, और समाज में प्रतिष्ठा न मिलने के कारण वह स्वयं भी दुखी रहता है, और उसके पाप बढ़ने पर उसको पग पग पर संकटों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति है। तो यहाँ पे जो तीसरा सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या हम संसार को लेके कर रहे हैं, इस संसार में भी जो तमोगुणी मनुष्य है, उसका जो पतन होना ही, उसका नीचे गिरना है, कि वो नीचे गिर गया, पतन हो गया। उसका पतन के कारण ही श्री भगवान ने कहा जघन्य गुणवृत्ति था। जो तमोगुणी मनुष्य हैं, उनका जो स्थान है वह नीचे है। जैसे किसी सभा में सत्वगुणी मनुष्य तो ऊर्ध्व में बैठेगा, रजोगुणी मनुष्य जो है बीच में रहेगा, और तमोगुणी मनुष्य जो दुर्गुण वाले हैं